हरी सहनी जी हो या अन्य किसी को भी नेता प्रतिपक्ष के रूप में उन्होंने बनाया है, हम आपको याद दिलाना चाहते हैं माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने इस समाज के लिए जो काम किया है। देखिए, मुकेश सहनी जी भी माननीय लालू प्रसाद यादव का जो विचारधारा है, पिछड़ों, गरीबों, शोषितों, गरीबों, तो हमें लगता है कि उनका भी विचारधारा मिलता है इस पार्टी से। तो हमें उम्मीद है कि मुकेश सहनी जो घूम रहे हैं बिहार प्रदेश में, तो निश्चित तौर पे इंडिया और महागठबंधन के साथ रहेंगे। माननीय लालू प्रसाद यादव जी का जो विचारधारा रहा है सहनी समाज के प्रति, निषाद समाज के प्रति और पिछड़ा समाज के प्रति, अति पिछड़ा समाज के प्रति, तो निश्चित तौर पे आज रणविजय साहू भी आपके सामने में एग्जाम्पल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, उच्च सदन के नेता प्रतिपक्ष बीजेपी की तरफ से बनाए गए हैं हरी सहनी, और उसके बाद बिहार की सियासत गर्म है। कहा यह भी जा रहा है कि सहनी समाज का वोट बैंक बीजेपी अपने ओर रुख करने के लिए एक बड़ा कदम उन्होंने बढ़ाया है और हरी सहनी को नेता प्रतिपक्ष बनाया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के कद्दावर नेता विधायक रणविजय साहू जी हैं, इनसे बात करेंगे। बीजेपी क्या एक मास्टर स्ट्रोक खेल रही है हरी सहनी को नेता प्रतिपक्ष बनाकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी बिल्कुल जनता के बीच से उखड़ चुकी है, और हरी सहनी जी हो या अन्य किसी को भी नेता प्रतिपक्ष के रूप में उन्होंने बनाया है। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने इस समाज के लिए जो काम किया है। आपको याद होगा कि जलकर टैक्स लगता था। जब माननीय लालू प्रसाद यादव जी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री बने, तो उन्हें जब पता चला कि गरीबों से इस प्रकार का टैक्स वसूला जा रहा है, तो उसको टैक्स को फ्री करने का काम किया। आज मुजफ्फरपुर के सांसद कैप्टन जय निसार निषाद साहब, माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने उनको टिकट दिया और लोकसभा जाने का काम किए। कई मंत्री बने बिहार सरकार के, कई विधायक बने। तो निश्चित तौर पे माननीय लालू प्रसाद यादव जी का जो विचारधारा रहा है सहनी समाज के प्रति, निषाद समाज के प्रति और पिछड़ा समाज के प्रति, अति पिछड़ा समाज के प्रति, तो निश्चित तौर पे आज रणविजय साहू भी आपके सामने में एग्जाम्पल है। मैं भी अति पिछड़ा का बेटा हूँ, आज बिहार विधानसभा का सदस्य हूँ, राष्ट्रीय जनता दल पार्टी का बिहार प्रदेश का प्रधान महासचिव हूँ। तो ये तो दिखता है, और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दिखाने का काम करती है, जुमलेबाजी में विश्वास करती है, और राष्ट्रीय जनता दल जमीन पर काम करने का काम करती है। तो आपको नहीं लगता कि राजनीतिक परिस्थितियां बदल चुकी हैं? अब किसी तरह का राजनीतिक परिदृश्य नहीं बदला है। माननीय लालू प्रसाद यादव जी का जो विचारधारा है, तो निश्चित रूप से इस देश में अंबेडकर साहब ने जिस संविधान को लिखने का काम किया, जिस वोट देने का अधिकार दिया, आज उस धरती पर अगर कोई व्यक्ति ने उतारा तो माननीय लालू प्रसाद यादव जी। आपको याद होगा 1990 का पहले गरीबों को वोट देने का अधिकार नहीं था। अगर यह वोट देने का अधिकार मिला तो ये कहीं ना कहीं माननीय लालू प्रसाद यादव जी के ही शासन काल में उन्होंने गरीबों को वोट देने का अधिकार दिया। आज गरीब लोग जो सदन गए, चाहे बिहार विधानसभा गए या लोकसभा गए, राज्यसभा गए, तो निश्चित रूप से गरीब और अति पिछड़ा कभी भूल नहीं सकता इन बातों को। आवाज़ दी। मुकेश सहनी भी बिहार घूम रहे हैं, क्या आप लोग चाहेंगे कि मुकेश सहनी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने? देखिए, मुकेश सहनी जी भी माननीय लालू प्रसाद यादव का जो विचारधारा है, पिछड़ों, गरीबों, शोषितों, गरीबों, तो हमें लगता है कि उनका भी विचारधारा मिलता है इस पार्टी से। तो हमें उम्मीद है कि मुकेश सहनी जो घूम रहे हैं बिहार प्रदेश में, तो निश्चित तौर पे इंडिया और महागठबंधन के साथ रहेंगे, और उनके तमाम समाज के लोग जो माननीय लालू प्रसाद यादव जी को नेता मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं, इसलिए उनके साथ होंगे। हरी सहनी ने कहा है कि मुकेश सहनी को सोचना चाहिए, सिर्फ बकबक जनता के बीच करने से नहीं होता है, सदन के अंदर आवाज़ उठाने से होता है, और समाज का आवाज़ वो उठा रहे हैं हरी सहनी। देखिए, हरी सहनी साहब को भारतीय जनता पार्टी ने विधान परिषद का नेता प्रतिपक्ष बनाया है, तो निश्चित तौर पे जो समाज का मुख्य धारा है,
तो आज भी माननीय लालू प्रसाद यादव जी के साथ है। मुकेश सहनी? तो मुकेश सहनी जो बिहार घूम रहे हैं और उनका जो विचारधारा, जो आइडियोलॉजी लेके लोगों के बीच जा रहे हैं, वह आइडियोलॉजी तो माननीय लालू प्रसाद यादव जी से मिलता है। तो हमें लगता है उससे वह अलग नहीं है। उनका समाज, उनका मास माननीय लालू प्रसाद जी को नेता मानता है। यानी कि मुकेश सहनी आगे आने वाले कल में आप लोगों के साथ में? तो उनका जो विचार है, उनके समाज का जो विचारधारा है, और माननीय लालू प्रसाद यादव ने इस जाति के लिए जो काम किया, हमें लगता है कि लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जो महागठबंधन इंडिया परिवार है, जो राष्ट्रीय जनता दल है, उनमें उनका समाज के लोग आस्था रखते हैं। हरीश सहनी कोई फैक्टर नहीं बनेंगे जो चीख चीख के बोल रहे हैं कि 2024 में सबक सिखा दे? अब भाजपा ही चिल्ला रही है, भारतीय जनता पार्टी के ही तमाम नेता चिल्ला रहे हैं। तो हमें लगता है कि 2024 में जो जनता के साथ इन्होंने छल किया, धोखा दिया, जनता माफ़ नहीं करने वाली है। और जनता देख रही है, 2024 सामने है, निश्चित रूप से जनता जवाब देगी। तो आपने सुना, देखिए हरीश सहनी नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं बीजेपी की तरफ से उस सदन के, उसके बाद से बिहार की सियासत गर्म है। मुकेश सहनी पर जमकर निशाना साध रहे हैं, वहीं राजद ने भी जवाब दे दिया है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।